I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta, and on this platform I have taken an initiative to provide you a very short take to learn a particular topic. Like as I had given 2 sessions. If you haven't watched, please go and watch those 2 sessions. That may be fruitful for you. Clear? I'm not saying that I'm not forcing you that whatever tricks I'm telling you that you might have the better trick than me. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मेरे से अच्छी ट्रिक हो, बट अगर हो सकता है कि आपके पास वो ट्रिक नहीं है तो ये जो सेशन है ज़रूर अटेंड करिए, और 2 सेशन मैं पहले भी दे चुका हूँ, उसको भी जाके अटेंड ज़रूर करिएगा। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि आपने इन क्वेश्चंस पे कभी फोकस भी ना किया हो, और आज का सेशन जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस पे है। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स काफ़ी बड़ी यूनिट है, इसीलिए मैं उसको 2-3 पार्ट में लेके आऊँगा। आज का जो पहला पार्ट है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मोटिवेट कर दूँ, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़ के कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। ठीक है, तो आज आप लोग खामोशी से पढ़ते रहिए, दिन न देखिए, रात न देखिए, नींद न देखिए, भूख न देखिए, केवल एक चीज़ नज़र आनी चाहिए आपके सपनों में कि आपके गले में स्टेथोस्कोप हो। ठीक है, और वो आप अपनी मेहनत से, अपनी कड़ी मेहनत से, जुनून से ज़रूर मिल पाएगा। मेरी जितनी भी बेस्ट विशेज़ हैं, जितने भी प्रेयर हैं, सब मेरे फ्यूचर डॉक्टर के साथ हैं। ठीक है, और हम नेशन को बहुत अच्छे डॉक्टर्स ज़रूर देंगे इस सेशन में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जेनेटिक्स का है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो इसके, लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो, अ डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई। 4 लोकाई के लिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है तो वो कितने टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म डायप्लॉइड है, डायप्लॉइड का मतलब क्या हो गया कि देयर आर 2 सेट ऑफ जीन्स, 2 सेट ऑफ जीन्स होंगे, डायप्लॉइड होगा। और कितनी लोकाई हैं? 4 लोकाई हैं। 4 लोकाई का मतलब हो गया 1 2 लोकाई मतलब हो गया लोकेशन। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पे लिख दिया कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पे लिख दिया कैपिटल T स्मॉल t, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कैपिटल V स्मॉल v। ठीक है, तो ये क्या है? हेट्रोजाइगस है 4 लोकेशन के लिए। 4 लोकेशन है क्रोमोसोम पे, चारों लोकेशन पे वो हेट्रोजाइगस है। तो ये कितने टाइप के गैमीट बनाएगा? तो अगर आप इसका कॉम्बिनेशन बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एक फार्मूला है, आप फार्मूला हो सकता है आपको याद भी हो, तो वो फार्मूला है 2 की पावर n। n मतलब जितने भी जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए मोनो हाइब्रिड में, तो n की पावर क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए ऑर्गेनिज्म डायप्लॉइड है और 2 लोकाई पे लिंक है, जैसे राउंडेड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के केस में था, कितने लोकाई पे लिंक था? 2 लोकाई पे लिंक था, तो n की वैल्यू कितनी रख दोगे? 2 रख दोगे। यहाँ पे क्या कंडीशन है? 4 लोकाई है, कितनी लोकाई पे लिंक है? 4 लोकाई, तो n की वैल्यू क्या रख दोगे? 4। समझ में आए? और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। क्लियर है? हो सकता है ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो, इजी लग रहा हो, लेकिन वेट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वर्ड इसमें ऐड हो गया, अ डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई एंड लोकाई। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। ये लोकाई है, लोकाई। 4 लोकाई आर लिंक्ड, लेकिन लोकाई क्या है? लिंक्ड है। बहुत ध्यान से समझो, लोकाई क्या है? लिंक्ड है। 4 लोकाई हैं, लेकिन 4 की 4 लोकाई क्या हैं? लिंक हैं। अगर 4 की 4 लोकाई लिंक हैं, ठीक है, तो जितनी भी वो लोकाई हैं उतनी ही गैमीट बनाएगा, याद रखना। ठीक है, लोकाई लिंक का मतलब क्या हो गया कि वो क्रॉसिंग ओवर शो नहीं करेंगे। जैसे मान लो कैपिटल G कैपिटल L है, स्मॉल g स्मॉल l है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल T स्मॉल t है। ठीक है, मान लो मैं ऐसे ले रहा हूँ, और कैपिटल V स्मॉल v है। ठीक है, तो ये जितने हैं ना एक साथ जाएंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे, याद रखना। अगर लोकाई लिंक है तो जितने, जैसे 4 लोकाई लिंक है तो 4 गैमीट बनाएगा, 2 लोकाई लिंक है तो 2 गैमीट बनाएगा। इस तरह से ध्यान रखना कि अगर लोकाई लिंक है तो जितने हैं उतने ही गैमीट्स बनाएगा, तब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा आपके लिए पुराना हो गया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है पेडिग्री पे है। हो सकता है कि आपको पेडिग्री के क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे हों। ठीक है, टफ लगे हों, पेडिग्री के क्वेश्चंस टफ लगते हैं कि नहीं लगते हैं? कैसे सॉल्व करेंगे कि, और आपके पास 1 मिनट का टाइम होता है मैक्सिमम। ठीक है, 1 मिनट से भी कम का टाइम होगा। 1 मिनट के अंदर पेडिग्री के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसके लिए ट्रिक है।
अगर हम ट्रिक की बात करें तो देखो कई सारे मैंने पेडिग्री यहाँ पे लगा दिए, कई सारे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। इनकी हेल्प से मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सी पेडिग्री, कैसे पेडिग्री को देख के 1 मिनट के अंदर आप बता दोगे कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड है कि नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो बस 1 मिनट का वेट करिए, 1 मिनट के अंदर पेडिग्री के क्वेश्चंस सॉल्व। तो फटाफट नोटबुक उठा लीजिए, ठीक है। अब देखो जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ फटाफट से नोट करेंगे। देखो पेडिग्री में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 3 जनरेशन देख रही है। अगर फर्स्ट जनरेशन में कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो समझ लेना रिसेसिव है, ठीक है, तुरंत। अगर फर्स्ट जनरेशन में कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो उसका मतलब क्या है, रिसेसिव है। उसके बाद देखो मेल चाइल्ड भी अफेक्टेड आ रही है और फीमेल भी अफेक्टेड आ रही है, दोनों ही चाइल्ड अफेक्टेड हैं। सेकेंड जनरेशन में फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड है और थर्ड जनरेशन में मेल चाइल्ड अफेक्टेड है। इसका मतलब है कि ये क्या है, ऑटोसोमल ट्रेट है। अगर फीमेल और मेल दोनों ही अफेक्टेड आ रहे हैं तो इसका मतलब है, समझ लेना कि वो ऑटोसोमल ट्रेट है। तो आपको 2 ही चीज़ बतानी होगी कि ट्रेट रिसेसिव है, ठीक है, या डोमिनेंट है। 2 चीज़, रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। तीसरा क्या बताना है, ट्रेट सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है। तो यहाँ पे इस पेडिग्री से आपको तुरंत देखने को क्या मिला, फर्स्ट जनरेशन में अगर कोई भी ऑफस्प्रिंग, कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो समझ लेना ट्रेट क्या है, रिसेसिव है, ठीक है, डोमिनेंट नहीं है। उसके बाद देखो गर्ल चाइल्ड भी अफेक्टेड आ रही है और बॉय चाइल्ड भी अफेक्टेड आ रही है। इसका मतलब है डैम श्योर है कि ये क्या है, कौन सा ट्रेट है, ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पे देखो, अगर तुम देखो तो यहाँ पे भी फर्स्ट जनरेशन में कोई भी कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। कौन सा ट्रेट हो गया, ये रिसेसिव हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे मेल चाइल्ड ही ज़्यादा अफेक्टेड आ रही है क्योंकि तुम्हें पता है एक्स लिंक ट्रेट, सेक्स लिंक एक्स लिंक ट्रेट जो होता है, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है इसीलिए मेल अफेक्टेड ज़्यादा होते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे मेल अफेक्टेड है, यहाँ पे मेल अफेक्टेड है, यहाँ पे मेल अफेक्टेड है। तुरंत बता दोगे कि ये क्या है, सेक्स लिंक ट्रेट है। तो क्लियर हो गया, रिसेसिव भी है और ये सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या बताओगे, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि एक तो रिसेसिव है, दूसरा क्या है, ऑटोसोमल है, क्योंकि मेल चाइल्ड भी अफेक्टेड है और फीमेल चाइल्ड भी अफेक्टेड है, गर्ल चाइल्ड भी अफेक्टेड है, बॉय चाइल्ड भी अफेक्टेड है। अगर दोनों ही चाइल्ड अफेक्टेड मिल रही है तो समझ लेना कौन सा ट्रेट है, दैट इज ऑटोसोमल। और पहली जनरेशन में अगर नहीं कोई अफेक्टेड है तो इसका मतलब है रिसेसिव। और सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फर्स्ट जनरेशन में ही अफेक्टेड है, इसका मतलब ये क्या है, डोमिनेंट है। अगर फर्स्ट जनरेशन में ही अफेक्टेड है तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे मेल चाइल्ड भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, तो कंफर्म है कि ये क्या है, ऑटोसोमल ट्रेट है। क्लियर है। तो इस तरह से आपको मैंने 4 ट्रिक बता दी, नोटबुक में फटाफट नोट कर लीजिए। अगर फर्स्ट जनरेशन में कोई भी ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, कोई भी अफेक्टेड नहीं है तो समझ लेना रिसेसिव है। फर्स्ट जनरेशन में अगर शो हो रहा है जैसे इस कंडीशन में हो रहा है तो समझ लेना डोमिनेंट है। अगर मेल और फीमेल दोनों ही चाइल्ड अफेक्टेड आ रही हैं तो उसका मतलब है ऑटोसोमल है। और अगर केवल मेल चाइल्ड अफेक्टेड आ रही है तो उसका मतलब क्या है, वो सेक्स लिंक्ड है। क्लियर है। तो इस तरह से मैंने आपको 5 मिनट के अंदर जो है वो एक क्वेश्चन क्रोमोसोम्स के नंबर कैसे बता सकते हैं, गैमीट्स कैसे बता सकते हैं, लिंक होगी कंडीशन तब क्या बताएंगे, अगर लिंक नहीं है तो कितने गैमीट प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा पेडिग्री। पेडिग्री सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। हो सकता है कि आज जो मैंने आपको बताया ये आपको ना पता हो या पेडिग्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, नाउ यू कैन सॉल्व। तो माई फ्यूचर डॉक्टर, माई ट्रिक्स आर विद यू। अगर ये फ्रूटफुल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और मैक्सिमम शेयर करना जिससे मैक्सिमम डॉक्टर्स बन पाएँ। ठीक है, तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और मैक्सिमम शेयर करिएगा। ठीक है, तो ओके, गुड बाय माई फ्यूचर डॉक्टर।